गीता सिंह, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड रिमेडियल एजुकेटर। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था जीडी बच्चों के बारे में। जीडी बच्चे होते कौन हैं और उनके कुछ टाइप्स जाने थे। आज के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिलेड बच्चे, साथ ही साथ सोशली एंड इमोशनली डिलेड बच्चे। पहले बात करते हैं सोशली एंड इमोशनली डिलेड बच्चों के बारे में। यह वह बच्चे होते हैं जो इमोशंस में काफी डिले होते हैं। जैसे बच्चा 3 मंथ का हो गया, अभी तक स्माइलिंग फेस नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या अपने केयर टेकर को वो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बच्चा धीरे धीरे 7 मंथ का हो गया, अभी तक उसके फेस पे स्माइल नहीं है, वह घर में आते जाते अपने लोगों की तरफ देख नहीं रहा है, पेरेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, केयर टेकर को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बुलाने पर बच्चा पास आने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उन्हें एक जेस्चर देते हैं, गोद में लेने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे अपने हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, पीठ से उठने की कोशिश करते हैं या कई बार वो स्माइल देते हैं। तो 7 मंथ का बच्चा है, अभी तक वो इस तरह का जेस्चर नहीं दे रहा है। घर में कोई म्यूजिक चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। घर में नए गेस्ट आए हैं, न्यू फेसेस आए हैं, तो या तो बच्चे रोते हैं या तो खुश होते हैं। अगर बच्चा दोनों में से कोई भी जेस्चर नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि बच्चा इमोशनली कहीं ना कहीं डैमेज है। बच्चा 1 साल का हो गया, अभी तक उसने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की है खुश होने के, स्माइल देने की, या कई बार हम बच्चों के साथ छुपा छुपी खेलते हैं। हम अपने फेस को हथेलियों से छुपा के बच्चों को झांक करते हैं, धा करते हैं, हमारी भाषा में जो भी हम बच्चे उस पर खिलखिला के हंसते हैं या अपनी भाषा में कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। अगर बच्चा यह टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा सोशली और इमोशनली डैमेज है। अगर बात कॉग्निशन की करते हैं, कॉग्निटिव डिलेड बच्चे, तो इसका मतलब बच्चे का जो ब्रेन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वह समय के साथ डेवलप नहीं हो रही है। बच्चा 3 मंथ का हो गया, 6 मंथ का हो गया, 7 मंथ का हो गया, अभी तक उसने अपनी तरफ से कुछ भी नई चीज सीखने की या करने की जिज्ञासा नहीं दिखाई है, यानी उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं आ रही है। कॉग्निटिव डिलेड बच्चे ज्यादातर लर्निंग डिसेबल बच्चे या तो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। सोशली डैमेज बच्चे भी ऑटिज्म बच्चे होते हैं। ऑटिज्म बच्चे चाइल्डहुड किसी भी तरीके का सोशल इंटरेक्शंस नहीं दिखाते हैं। उसी प्रकार से अगर बच्चा फ्यूचर में जाके एलडी होने वाला है, तो चाइल्डहुड में नॉर्मली उसके कॉग्निशन डेवलपमेंट डिलेड होते ही होते हैं। अगर हम बात करें कि जीडी बच्चे, जीडी होता कैसे है, तो इसका सबसे पहला रीजन होता है प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर बेबी है, सीवियर इन्फेंट इन्फेक्शन है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। बॉयज में ये ज्यादा पाया जाता है, तो फ्रेगाइल एक्स डैमेज है या रेट्स डिसऑर्डर है, ऑटिज्म डिसऑर्डर है या एप्सलर सिंड्रोम डिसऑर्डर है। अगर इन तरह की कोई भी तकलीफ होती है, तो यह बच्चे अक्सर जीडी के सिम्टम्स शो करते हैं। तो हम इन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इन्हें फाइंड आउट करने के लिए एमआरआई रिपोर्ट है, सीटी स्कैन हम कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू भी हम देख सकते हैं, जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, फ्रेगाइल एक्स डैमेज तो नहीं है, बच्चों में डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स तो नहीं है, या कई बार बच्चों को फिट्स आते हैं, कन्वल्जन आते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे जीडी होने के सिम्टम्स शो करते हैं। सो एज अ पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स है तो भी, या सेकेंड या थर्ड चाइल्ड भी किसी तरीके का इश्यू है, आपको कहीं पे भी रियलाइज होता है कि बच्चा
फाइन मोटर मूवमेंट जो हमारा डेवलपमेंट कोशिएंट है, अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी जो पैरामीटर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो एक बार आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जरूर विजिट करिए। वेट एंड वॉच करने से अच्छा होगा समय रहते आप डॉक्टर को विजिट कर लीजिए। कई बार हम ये सोच के रुक जाते हैं कि अभी तो 6 महीने का ही हुआ, अभी तो 1 साल का ही हुआ, अभी तो 2 साल का ही हुआ है, तो इस चक्कर में कई बार बच्चों को डायग्नोसिस करने में डिले होता है। आप जितना जल्दी बच्चों को डायग्नोसिस करेंगे उतने ही जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इन बच्चों का ट्रीटमेंट क्या करना है? पहला ट्रीटमेंट इनके कॉजेस फाइंड आउट करना है, ये किस वजह से हुआ या किस टाइप में आपका बच्चा डिलेड है, तो उस टाइप को आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे को मोटिवेट करना है। लाइक स्पीच डिलेड है तो आप ज्यादा बातें कीजिए, हियरिंग डिलेड है तो अगर उसको हियरिंग टूल्स की जरूरत है आप उसको लगाइए, फाइन मोटर मूवमेंट डिलेड है तो बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप उसके फाइन मोटर मूवमेंट को, सेंसरी मूवमेंट को डेवलप करने के लिए गेम खेलिए। बच्चे का अगर सोशली इमोशनली डैमेज है तो आप उस तरह की उसको थेरेपी दीजिए, लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन कराइए, लोगों के बीच बच्चों को ज्यादा लेकर जाइए। कई बार यह भी देखा गया है कि पुअर पेरेंटिंग है, चाइल्डहुड निग्लेशन है बच्चे का, या तो कई बार यह भी देखा गया है कि बच्चों को प्रॉपर फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो भी बच्चे इमोशनली और सोशली डैमेज हो जाते हैं। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए, एक हेल्दी नर्चर दिया जाए, जिसमें पेरेंटिंग पॉजिटिव रोल होना बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव पेरेंटिंग रखते हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग, बच्चों का नर्चर उतना ही अच्छा होता है, बच्चे सोशली उतने ही ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। आपका बच्चा छोटा है, आप उसे सोसाइटी में ले जाइए, गार्डन में लेकर जाइए, पार्क में लेकर जाइए, उसके साथ घूमिए फिरिए और बहुत सारी बातें कीजिए, डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर में जीडी बच्चे किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके कॉजेस क्या हैं और किस टेस्ट के थ्रू हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज हमसे कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए डिसऑर्डर के साथ आएंगे और उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।